बुरा भला देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं निखिल आनंद गिरी। आज हम बात करेंगे बेहद ज़रूरी मुद्दे की, वो है साइबर थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है। हम सुबह जब से उठते हैं और रात जब सोते हैं, हम लगातार डेटा के ऐसे एक जंजाल में फंसे हुए हैं जिसके बिना हमारा गुजारा मुश्किल है। इसी बीच कुछ साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और आपको कई तरह की थ्रेट्स, चाहे फाइनेंशियल हो या पर्सनल हो, आपको देते हैं। और हमारे आसपास के लोग जो काफ़ी पढ़े लिखे भी हों, इसके बावजूद इनका शिकार बन जाते हैं। साइबर अपराधी कई नए तरह के मॉडल्स या मोडस ऑपरेंडी अपना रहे हैं जिससे उनके लिए अपराध करना ज़्यादा आसान हो सके। और उनके मेथड्स इतने इनोवेटिव हैं, इतने एम्बेडेड हैं कि आपको लगेगा कि ये हमारे बीच का कोई आदमी है जिससे आप बातचीत करते हैं और फंस जाते हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दे लगातार हमारे आसपास, हमारे कुछ शिकायतें हमारे साथियों ने हमें की हैं और कहा कि बुरा भला चैनल पर आप इसे एड्रेस ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे फ़ोन कॉल्स के ज़रिए किए जाने वाले साइबर थ्रेट्स की। आपके पास एक पुराने किसी अनजान साथी की आवाज़ में या उसका याद दिलाती कोई कॉल आपके पास आती है और आप अक्सर फेर में पड़ जाते हैं। हम सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन नंबर जो है, हमारा जो कॉन्टैक्ट बुक है हमारे फ़ोन्स में, वो इतना लंबा चौड़ा है कि हम कई सारे लोगों से कई सारे सालों या महीनों तक बात नहीं करते। अचानक से कोई कॉल आती है और सामने वाला आपको अपनी आवाज़ से पहचानवाने की कोशिश करता है कि मुझे याद करो कि मेरी आवाज़ पहचान के याद करो कि तुम कौन हो। हमने भी कई बार अपने दोस्तों से ऐसे बात की है, उसे ये बताने के लिए कि मैं आपके जीवन में ख़ास था, लेकिन आप मुझे भूलते जा रहे हैं। ये एक दोस्ती का एक तरीका हो सकता है और हम सब इसका प्रयोग करते हैं। आपके रिलेटिव्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो साइबर थ्रेट देने वाले जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो भी इसका आजकल खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ट्रू कॉलर पे जब देखेंगे तो उनका नाम कोई रिस्पेक्टफुल नाम, जैसे गुरुजी, सर जी, इस तरह के नाम से आपके पास कॉल आएगा और आपको लगेगा कि आसपास का कोई टीचर हो सकता है, हमारा कोई पुराना दोस्त हो सकता है जो फ़िलहाल किसी जॉब में है और उसने आपको कॉल किया है। वो आपको बार बार आपको रिकॉल कराने की कोशिश करेगा और अपना कोई भी क्लू नहीं देगा। आपको बताएगा कि याद करो मैं आपसे 3 साल पहले मिला था, याद करो हम बहुत पुराने दोस्त हैं, याद करो कि हम उस शादी में मिले थे, याद करो हम उस शहर में मिले थे, क्योंकि उसके पास आपकी पूरी प्रोफाइलिंग ऑलरेडी उपलब्ध होती है। जब आप धीरे से कोई एक नाम या कोई शहर या कोई पहचान के नाम पर आप उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, और उसके बाद आप उसके जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही आप उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, आप थोड़े से गिल्ट फील में आते हैं कि अरे मैं इतने करीबी दोस्त को नहीं पहचान सका, और अभी भी आपको उसकी आवाज़ हल्की पहचानी हुई, हल्की अनजानी लगती है, लेकिन आप मान चुके होते हैं कि वही आपका दोस्त है जिसे आप भूलते जा रहे थे और उसने खुद ही कॉल करके आप पे एक तरह का एहसान किया है। इसके बाद आप जाल में और फंसते जाते हैं और अब आपको वो इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। वो आपसे कहेगा कि वो किसी आर्थिक संकट में है, उसके पास कोई भी ई वॉलेट जैसे फ़ोनपे, पेटीएम या भीम ऐप नहीं है और कुछ पैसे वो आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना चाहता है। इसके बाद अगर आप फंसे तो आप उसे अपना अकाउंट डिटेल्स या स्कैन करके अपनी डिटेल्स आप शेयर करेंगे, और जैसे ही आपने वो शेयर किया तो निश्चित तौर पर आप फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा। हाल ही में हमारे दोस्त जो स्वस्थ भारत के संयोजक भी हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, आशुतोष सिंह, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर एक लंबी पोस्ट लिखी जिसमें बताया कि किस तरह से इस तरह के जाल में दोस्त के नाम पे आपको लोग फंसाते हैं और आप फंसते चले जाते हैं। उन्होंने सतर्क रहने की सलाह दी। हमारे पास भी ऐसी कुछ कॉल्स आई जिसमें हमने सतर्क रहने के बाद उसके बाद का हिस्सा हमने रिकॉर्ड किया जब उसने पैसे वाली बात करनी शुरू की। तो आपको छोटा सा ये हिस्सा हमारे इस क्लिप के बाद सुनाते हैं। क्या है मित्र हैं? हमारे दोस्त हैं वो कुछ पेमेंट डाल रहे हैं फोन पे, गूगल पे पे। हाँ हाँ। तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं सोचा सुबह तक के लिए आपके में डला देता हूँ, सुबह आप मेरे को डाल देना आराम से। अच्छा, क्यों मेरे में क्यों सोच रहे हो? हैं? मेरे में क्यों सोच रहे हो? आप मेरे को सुबह डाल देना। मेरे थाने वाले नंबर में डाल दो। हैं? मेरे थाने वाले नंबर में डाल दो। बताइए थाने का नंबर नहीं पता? बताइए बताइए बताइए, नंबर बताइए। तो मेरे इतना करीबी हो, तुमको थाने का नंबर नहीं पता मेरे? बताइए ना। अबे डंडा करूँगा ठीक से तो समझ में आ जाएगा कहाँ कौन सा नंबर है। बता दें, नंबर बता दें। नहीं, मैं बताऊँ नंबर? 9711। हाँ,
ये साइबर थाने का नंबर है, मैं साइबर इंस्पेक्टर बोलता हूँ। पता है तुम्हें कौन हूँ मैं? अरे तुम कौन रखो? ये पता नहीं क्या मेरे बारे में तुम्हें? हाँ, आप निश्चित तौर पर सतर्क रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे ताकि वो भी सतर्क रहें। बुरा भला चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साइबर थ्रेट से बचना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और निश्चित तौर पर 1930 जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है उसकी भी मदद लीजिएगा। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।